कभी सोचा है कि जब किसी की जिज्ञासा सारी हदें पार कर जाती है तो क्या होता है? या जब एक छोटा सा मजाक किसी की गहरी आस्था का अपमान बन जाता है? आज हम भारत की दो ऐसी ही मॉडर्न हॉरर कहानियों की दुनिया में चलेंगे। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती हैं जो हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं, ये असल में चेतावनियां हैं। और यही सवाल हमारी आज की कहानियों के बिल्कुल दिल में है। हम दो ऐसे लोगों की कहानी देखेंगे जिन्होंने चेतावनियों को हल्के में लिया और उन दरवाजों को खोल दिया जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि जब उन चीजों की इज्जत नहीं की जाती जो हमें दिखाई नहीं देती तो क्या होता है। तो हमारी कहानियां हमें ले चलती हैं दो बिल्कुल जानी पहचानी जगहों पर। एक जहां दिन रात भीड़ रहती है, यानी एक अस्पताल, और दूसरी एक पवित्र धार्मिक मेला। ये जगह हमें दिखाती हैं कि डर कोई पुरानी हवेली या सुनसान जंगल में ही नहीं होता, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच भी छिपा हो सकता है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है लखनऊ का एक मॉडर्न अस्पताल जहां सब कुछ साइंस और लॉजिक पर चलता है, और दूसरी तरफ आस्था और भक्ति में डूबा महाकुंभ मेला। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? लेकिन दोनों ही जगहों पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कोई भी साइंस या लॉजिक समझा नहीं सकता। चलिए अब मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, हीरो कहें या शायद विक्टिम्स। एक है इस्माइल, एक बहुत ही मेहनती डॉक्टर, और दूसरा है रौनक, एक 19 साल का लड़का, थोड़ा शरारती। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका एक छोटा सा फैसला उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। और कमाल की बात यह है कि जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है ना, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस्माइल, जो एक अच्छा डॉक्टर है, अपने काम के लिए बहुत सीरियस है, और यही सीरियसनेस उसे एक चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। और रौनक, जो बस थोड़ी मस्ती करना चाहता है, अपनी इसी शरारत में एक ऐसी लाइन क्रॉस कर जाता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। हर हॉरर कहानी में एक वो मोड़ आता है ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमारे दोनों किरदारों की जिंदगी में भी वो मोड़ तब आता है जब उन्हें एक साफ साफ चेतावनी मिलती है और वो उसे अनसुना कर देते हैं, और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। इस्माइल के केस में उसे सीधी सीधी चेतावनी मिली थी। उसकी एक कलीग ने साफ साफ कहा था कि उस पुराने वार्ड की तरफ मत जाना, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से और अपने एक दोस्त की फिक्र में उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वो अंदर चला गया। और ठीक इसी तरह रौनक को भी उसके भाई ने रोका था। उसने कहा था कि उस साधु को परेशान मत कर, वो ध्यान में है। लेकिन रौनक को तो मजाक सूझ रहा था। उसकी शरारत उसकी समझदारी पर भारी पड़ गई। और बस तभी वो साधु अपनी आंखें खोलता है, रौनक को देखता है और कहता है, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा मजाक एक जानलेवा श्राप बन गया। रौनक की जिंदगी अब उसकी नहीं रही थी। तो जब चेतावनी को अनसुना कर दिया गया तो दोनों ही एक भयानक दुनिया में खिंचते चले गए। लेकिन दोनों का डर बिल्कुल अलग था। इस्माइल के लिए डर एक जगह से बंधा था, एक शापित वार्ड, और रौनक के लिए डर एक परछाई बन गया था जो हर जगह उसका पीछा करता, चाहे वो कहीं भी जाए। इस्माइल ने जब उस पुराने वार्ड में कदम रखा तो जो मंजर उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने देखा कि वहां डॉक्टरों और नर्सों की आत्माएं खाली बेड पर ऑपरेशन कर रही हैं। उनके चेहरों पर न खत्म होने वाला दर्द और खौफ था। ये एक जीती जागती भयानक याद थी जो उस जगह की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। और फिर इस सब के पीछे की वजह सामने आती है। पता चलता है कि वो वार्ड एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां उन्हीं डॉक्टरों और नर्सों को दफनाया गया था जिनकी मौतें बहुत दर्दनाक हुई थी। ये कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं था, ये उस जगह की जमीन में बसा हुआ दर्द था। अब रौनक की बात करें तो उसका हाल बिल्कुल अलग था। डर किसी एक जगह पर नहीं था, बल्कि एक श्राप बनकर उसकी और उसके पूरे परिवार की जिंदगी में घुस गया था। बुरे सपने, बिजनेस में घाटा, नौकरी जाना, हर बुरी चीज उस एक गलती से जुड़ गई थी जो उसने महाकुंभ में की थी। देखिए, रौनक के साथ जो भी हो रहा था ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सीधा सीधा नतीजा था उस एक पल का जब उसने एक तपस्वी की भक्ति का अपमान किया था।
ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि आध्यात्मिक दुनिया में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और कुछ रिएक्शन बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो इन खौफनाक कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के ज़माने की वो कहानियां हैं जो हमें उन अनकहे नियमों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं। ये 3 बातें, ये 3 नियम ही इन दोनों कहानियों का असली सार है। पहला, उन जगहों की इज्जत करो जहां दुख और दर्द रहा हो। दूसरा, किसी की आस्था या ध्यान का मजाक कभी मत बनाओ। और तीसरा, ये हमेशा याद रखो कि आपके हर काम का एक नतीजा होता है, भले ही आपका इरादा बुरा ना हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी कहानियां हैं या फिर ये हमारी संस्कृति में बसी गहरी चेतावनियों की तरफ इशारा करती हैं? ये हमें उन अदृश्य लकीरों की याद दिलाती हैं जो देखी और अनदेखी दुनिया के बीच खींची हुई हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि वहां मत जाओ या ऐसा मत करो, तो शायद एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। हो सकता है वो सिर्फ आपको डरा नहीं रहे हों, हो सकता है कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हों।